नाजरीन, हकीकत ये है कि वीकली मैगज़ीन में मैं डॉक्टर बलदेव मटलानी आप तमाम भाइयों और बहनों का खैर मकदम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कहते हैं 1985 हिंदुस्तान की सॉफ्टवेयर और आईटी इनकलाब की शुरुआत समझा जाता है। उसी साल हिंदुस्तान की आईटी पॉलिसी उस वक्त के वज़ीर आज़म राजीव गांधी की रहनुमाई में तय पाई। उसको लगा कि वतन को तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल अशद ज़रूरी है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR बम्बई ने 1966 में हिंदुस्तान का पहला कंप्यूटर बनाया था। बाद में इस काम को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने इसी काम को आगे बढ़ाया। इस वक्त की हुकूमत को कंप्यूटर के इल्म में बेरोज़गारी के मसले का हल दिखाई दिया और ये वक्त ने सही साबित कर दिखाया। गो के बेरोज़गारी से छुटकारा तो नहीं मिला, लेकिन कई नई तरह के मौके हिंदुस्तानियों को ज़रूर मिल गए। आजकल कंप्यूटर हमें चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। बेंगलोर को हिंदुस्तान की सिलिकॉन वैली समझा जाता है। ख़ुद माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स के कहने के मुताबिक हिंदुस्तान की कौम एक सॉफ्टवेयर सुपर पावर बन चुकी है। हिंदुस्तान की सॉफ्टवेयर कंपनियां दुनिया की बेहतरीन कंपनियों में शुमार की जाती हैं। उनमें TCS, इन्फोसिस और विप्रो नुमायाँ हैं। उसकी एक वजह मुल्क की साइंस और इंजीनियरिंग में महारत भी समझी जाती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को आलमी मयार की तालीमी दरसगाह समझा जाता है। हिंदुस्तान में करीबन हर साल 1,20,000 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स तैयार होते हैं। हिंदुस्तान के सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने सन 2000 में मिलेनियम बग Y2K का इलाज ढूंढ निकाला। उनका अगर मवाजना मगरबी दुनिया के इंजीनियरों से किया जाए तो वो कहीं आगे दिखाई देते हैं। हिंदुस्तान तकरीबन 12 घंटे वक्त के लिहाज से अमेरिका से आगे है। इसलिए जब मगरबी दुनिया सोई होती है, हिंदुस्तानी इंजीनियर उनका काम कर देते हैं। अमेरिका वालों के जो भी सॉफ्टवेयर मसाइल होते हैं, उनके सोते सोते यहाँ हल हो जाते हैं। आज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के तकरीबन 1/3 मुलाजिम हिंदुस्तानी हैं और हर साल तकरीबन 50,000 इंजीनियर अमेरिका का रुख करते हैं। एक बार तो जर्मनी के चांसलर जनाब गेरार्ड श्रोडर ने ख़ुद हिंदुस्तान से 30,000 IT इंजीनियरों की मांग की थी ताकि जर्मनी की टेक्निकल शॉर्टेज को भरा जा सके। आजकल 2 किस्म की IT कंपनियां हिंदुस्तान में काम कर रही हैं। एक हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ जैसा कि IBM, बेल लैब्स, ओरेकल या SAP कंप्यूटर्स। एक डेटा के मुताबिक 91% हिंदुस्तान में पेटेंट जो लिए जाते हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ की तरफ से फ़ाइल किए जाते हैं और दूसरी किस्म है हिंदुस्तानी कंपनियों की जिन्हें ख़ुद हिंदुस्तानी ही चलाते हैं, जैसा कि TCS, इन्फोसिस, विप्रो या HCL इन्फोसिस्टम्स। हिंदुस्तान की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स साल 2020-21 में 133.7 बिलियन डॉलर थी। उसमें बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग
BPO का हिस्सा ज़्यादा है। ये सारी कमाई ज़्यादातर प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां करती हैं, जो आम तौर पर हमें दिखाई ही नहीं देती। हमारी बरामदात का ज़्यादा हिस्सा अमेरिका और कुछ इंग्लैंड और यूरोप को जाता है। हिंदुस्तानी सरकार को उम्मीद है कि ये बढ़कर 240 बिलियन हो सकता है। दुनिया की मशहूर कंपनी गैटनर के सर्वे के मुताबिक दुनिया जल्द ही IT सर्विसेज पर इस साल 4500 बिलियन 4500 बिलियन खर्चा करेगा, और इस वजह से हिंदुस्तान का बिज़नेस भी बढ़ सकता है। और ये कहने में कोई कबाहत नहीं कि इस इशरे के आखिर तक हिंदुस्तान की सॉफ्टवेयर बरामदात 1000 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती हैं। अमेरिका में जब ट्रंप था तो उसके साथ हिंदुस्तान के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए मुज़ाकरात की शुरुआत हुई थी, लेकिन जब से जो बाइडेन आए हैं ये मुज़ाकरात ठंडे बक्से में चले गए हैं। यूरोपीय यूनियन के साथ ऐसे मुज़ाकरात में बहुत सौदागिरी हो रही है, जिसकी वजह से वो भी अभी तक मुकम्मल नहीं हो सके। हाँ, इंग्लैंड हिंदुस्तान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मुआहदे में दिलचस्पी दिखा रहा है। अगर ये मुआहदा हो गया तो इससे हिंदुस्तान की बरामदात में खासा उछाल आ सकता है। ऐसे ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के लिए दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ भी बातचीत हो रही है। ऑस्ट्रेलिया, गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल GCC, जिसमें UAE और सऊदी अरब भी आ जाते हैं, और कनाडा और इसराइल के साथ भी बातचीत हो रही है। हमें उम्मीद है कि इससे खातिर ख्वाह नताइज बरामद होंगे। हिंदुस्तान के इंजीनियर न सिर्फ मुल्क की बरामदात बढ़ा रहे हैं, बल्कि बाहर जाकर बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करके मुल्क के लिए फ़ॉरेन एक्सचेंज भी कमा रहे हैं और मुल्क का नाम भी रोशन कर रहे हैं। इस सिलसिले में कई नाम काबिल ज़िक्र हैं, जैसा कि सुंदर पिचाई जो कि गूगल और उसकी पेटेंट कंपनी अल्फ़ाबेट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO हैं। इस सिलसिले में दूसरा नाम सत्य नडेला का लिया जा सकता है, जो कि इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। एक और नया नाम है पराग अग्रवाल, जिन्होंने कुछ ही महीने कबल ट्विटर के CEO का ओहदा संभाला है। एक और साहब हैं शांतनु नारायण, जो कि इस वक्त एडोबी इनकॉर्पोरेटेड के प्रेसिडेंट और CEO हैं। एडोबी कंपनी को हमारे नाजरीन उसके एक मशहूर प्रोग्राम फ़ोटोशॉप से बखूबी पहचानते होंगे। अरविंद कृष्णा ये साहब IIT कानपुर के इंजीनियर हैं और अप्रैल 2020 से IBM कंपनी के CEO के ओहदे पर फायज हैं। संजय मेहरोत्रा, जो कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, आजकल माइक्रोन टेक्नोलॉजीज़ के CEO का काम संभाल रहे हैं। इससे पहले ये साहब सैनडिस्क के CEO थे। अजय पाल सिंह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के MBA हैं और इस वक्त मास्टर कार्ड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। हमारी यहाँ की हुई बहस से इतना तो साबित हो ही जाता है कि तरक्की के लिए अगर कोई शॉर्टकट है तो वो है तालीम, वो है एजुकेशन, जिसकी वजह से तीसरी दुनिया के ममालिक भी पहली दुनिया की तरह आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके साथ हमारा आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचता है। मैं डॉक्टर बलदेव मटलानी आप तमाम नाजरीन का, तमाम भाइयों और बहनों को अर्ज़ करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा
کہ برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ خدا حافظ۔